नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ली ग्रैंड हॉल में, जो कि पीको रोड पर मौजूद है। रेवरेंड डॉक्टर खालिद साहब, जो कि शालूम चर्च प्रेस्बिटेरियन के पास्टर भी हैं, और वो चर्च इन्होंने कोट लखपत भाग कॉलोनी ऑफिसर कॉलोनी में बनाया था, और चर्च को 1987 में बनाया, और आज इनकी जो बर्थडे है वो 75 ईयर्स की। और हम लोग नेशनल न्यूज़ की तरफ से ये इनको दुआ देते हैं कि ये इसी तरह कायम दायम रहें और अपने बच्चों के सर पर रहें, और इनके बच्चों के साथ भी डिस्कस करेंगे। इनके बच्चों में एक बेटा और एक बेटी है, और इनकी मिसिज़ की जो एज है वो भी 70 के करीब है, यानी कि दोनों मियाँ बीवी ने अपनी जो ज़िंदगी, शादी की ज़िंदगी है, बड़े अच्छे तरीके से गुजारी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा आने वाले सालों में भी ये इस तरह ही खुशियाँ बखेरते रहें और अपने बच्चों के साथ सेलिब्रेशन करते रहें। डॉक्टर साहब की जो बर्थडे है 75 ईयर्स की, और उनकी खूबसूरत ज़िंदगी जिस तरह गुजरी है, और हमारे साथ उनके जो हैं बड़ा बेटा जो है वो मौजूद हैं। हम इनसे पूछेंगे कि इनकी जो खूबसूरत ज़िंदगी शादी के बाद की, जब ये पैदा हुए तब से लेके आज तक उन्होंने कौन कौन सी ऐसी बातें कहीं जो आपके लिए एक रोल मॉडल की तरह सामने है। जी सर, बताइएगा। मेरा नाम पादरी आसिफ खालिद है। खुदावन का शुक्र है कि खुदा ने मुझे ऐसे अजीम माँ बाप दिए। दुनिया के तमाम माँ बाप हमेशा हर औलाद के लिए अजीम होते हैं, और उसके लिए हमें ये चीज़ समझना चाहिए कि माँ बाप बेशक खुदा की एक बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन हम उनसे जो कुछ वो हमें सिखाते हैं खुदा के कलाम के मुताबिक, जैसा कि लिखा है कि तू अपने माँ बाप की इज़्ज़त कर, तो इस रूए ज़मीन पर तेरी उम्र दराज होगी। मैंने अपने बाप को देखा। मेरे दादा जो थे वो तकरीबन 12 साल तक बिस्तरे मर्ग पर रहे, और शदीद अलालत के बायस वो चल फिर नहीं सकते थे, उन्हें आर्थराइटिस था। और मेरे फादर जो है रात को 2-2 बजे 3-3 बजे भी उठकर उनकी खिदमत किया करते थे। तो ये हमारे लिए मेरे फादर की तरफ से एक बहुत बड़ी ऐसी अमली तौर पर कुर्बानी थी जो उन्होंने हमें सिखाई और बताई। और फिर इसके बाद मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने बाप को देखा कि मेरे बाप ने कभी भी लेने का लालच नहीं किया। उन्होंने कभी अपने रिलेटिव्स के लिए या अपने बहन भाइयों के लिए, अपनी एक्सटेंडेड फैमिली के लिए कभी ये नहीं सोचा कि मुझे ख्वाहिश है कि वो मेरे लिए कुछ करें। वो हमेशा उन्होंने दूसरों के लिए, सब ख़ानदान के अजीज़ इसीलिए उन्हें बहुत प्यार करते हैं, कलीसिया के लोग उन्हें इसलिए बहुत प्यार करते हैं कि वो देने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने खुदा के कलाम की इस बात को जान लिया था कि देना देने से मुबारक है। फिर मेरे फादर टीचर भी रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल में वो पढ़ाते रहे। तकरीबन अरसा 32 साल उन्होंने टीचिंग के फ़राइज़ भी सर अंजाम दिए, और इन 32 सालों में उन्होंने अपने उस्ताद के साथ एक वादा किया था जो आज तक वो करते हैं, और वो किसी न किसी एक बच्चे को तालीमी तौर पर उसके सारे अखराजात उठाते हैं, और उस बच्चे को पता नहीं चलने देते कि मैं आपके लिए ये कर रहा हूँ। तो ये एक उनकी कुर्बानियाँ हैं जिनको मैंने सीखा है, और उम्मीद रखता हूँ कि मैं इस लेगेसी को आगे चलाने का सबब बन सकूँ। खुदा मुझे भी इस लायक बनाए कि मैं उनके नक्शे कदम पर चलता हुआ एक अच्छा बाप, अपने बच्चों के लिए अच्छा बाप, अपनी कलीसिया के लिए एक अच्छा खुदा का खादम, और मुआशरे के लिए एक अच्छा फ़र्द बन सकूँ। मैंने सुना कि जिस चर्च में आपके वालिद साहब पास्टर रहे हैं, वहाँ पर आप भी कायम मकाम पास्टर बन चुके हुए हैं, और आपकी खिदमत कैसी चल रही है? जी, मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। पाकिस्तान शलोम प्रेस्बिटेरियन चर्च जो है, जो गिल चौक के करीब बहुत बड़ा खुदा का एक प्रेस्बिटेरियन चर्च बना हुआ है, उसकी इब्तदा हमारे घर से हुई थी, और 5 ख़ानदानों के साथ हमने इस चर्च को शुरू किया था, और आज खुदा का शुक्र है कि 200 से ज़ायद ख़ानदान जो हैं इस चर्च के मेंबर हैं। और खुदा का शुक्र है कि खुदा ने मुझे भी ये बुलाहट दी, और मैं स्क्रिप्चर यूनियन में एज ए नेशनल डायरेक्टर खुदा की खिदमत सर अंजाम दे रहा था, और वहाँ से कलीसिया ने, सेशन ने, और बहुत से अजीज़ जो कलीसिया के लोग हैं उन्होंने ये मुनासिब जाना, और मैंने खुदा से तकरीबन 1 साल तक खुदा से ये सवाल जवाब किया कि खुदावन तू मुझे बता कि मैं किस रास्ते पर चलूँ। तो फिर खुदावन ने इस रास्ते पर लाया, और मैं खुदा का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि खुदा बड़े मौसर तरीके से, इनोवेटिव तरीके और नई चीज़ें, हम खुदा का शुक्र है कि कलीसिया में
बच्चों के ताल्लुक़ से, नौजवानों के ताल्लुक़ से, ख़ानदानों के ताल्लुक़ से बरकत के सबब के लिए लाने की ख्वाहिशमंद है, और आने वाले दिनों में कुछ सालों में एक बड़ी तब्दीली हम इस इलाके में देखेंगे। भाभी, आप कुछ कहना चाहती हैं अपने ससुर की जो 75 इयर्स की जो बर्थडे चल रही है उस हवाले से कुछ? सबसे पहले तो हम खुदावंद का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने अब्बू को उम्र की दराज़ी से नवाजा और उनका साया हम पर उन्होंने सलामत रखा। बड़ी बीमारियां, बड़ी तकलीफ़ें, बड़ी मुश्किलें उनकी ज़िंदगी में आईं, लेकिन खुदावंद ने उन सब में से उनको निकाला, ज़िंदगी दी। और मेरा तो मतलब कि मानना यह है कि उनको ज़िंदगी देने का मकसद खुदावंद का हमारे लिए है, ताकि वो हमें आगे अपनी फैमिली को, हमारे बच्चों को आगे लेके जाएं। तो मैं भी अपने आप को बड़ी ब्लेसड समझती हूँ कि मेरी शादी हुई और मैं इस घराने में आई। हमारे साथ उनकी बेटी और उनके हस्बैंड मौजूद हैं। हम इनसे पूछेंगे कि आपकी जो वालिद साहब की जो ज़िंदगी में कुछ ऐसी बातें जो बच्चे रोल मॉडल की शक्ल में इख्तियार कर लेते हैं, कि कोई ऐसी बात जो अपनी ज़िंदगी में भी ज़ाहिर करते हैं कि मेरे पेरेंट्स ने कोई ऐसी बात की है जिसको हम अपनी ज़िंदगी में एक बेहतर तरीके से लाना चाह रहे हैं। तो हम उनकी बेटी से पूछेंगे कि वो कौन सी ऐसी बात है जो इन्होंने अपनी ज़िंदगी में ज़ाहिर की है। जी बताइएगा। मसीह यीशु के अलकादर नाम में आप सबको सलाम। पेरेंट्स के हवाले से अगर मैं कहना चाहूँ तो मैं बहुत ब्लेसड हूँ कि खुदा ने मुझे ऐसे पेरेंट्स दिए, और अब्बू के हवाले से हम खुदा के शुक्रगुज़ार हैं कि आज हम उनकी 75th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक बात कि मेरे अब्बू ने शुरू से वो बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है और बहुत काइंड है, बहुत फ्रेंडली हैं और दूसरों का एहसास करने वाले हैं, लेकिन जो उनकी हार्ड वर्किंग की एक क्वालिटी है वो मेरे में कन्वर्ट है। शुक्र है खुदा का। और भी बहुत सी बातें हैं, वो बहुत सपोर्टिव हैं। बीइंग पेरेंट, हर माँ बाप ही अपने बच्चों के लिए बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करता है लेकिन उन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया, हमें इनकरेज किया, ज़िंदगी के हर पल में, हर स्टेप में हमें प्रॉपर गाइड किया, और हम खुदा का बड़ा शुक्र करते हैं इन सारी ब्लेसिंग्स के लिए कि खुदा ने जिस तरह आपके वालिद साहब ने परवरिश की, आप अपने बच्चों की परवरिश इस तरह ही कर रही हैं? हाँ जी, कोशिश तो वैसे ही कर रहे हैं। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, खुदा मसीह के ज़िंदा जलाली और बबरकत नाम है आप सबको सलाम। अपने फादर यानी फादर इन लॉ ससुर के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसा मैंने 2007 में मेरी शादी हुई है, लेकिन उससे पहले से मैं जानता हूँ क्योंकि 2005 में हमारी मंगनी हुई थी, तो काफ़ी साल हो गए हैं। तो मैंने उनको देखा है, ऑब्ज़र्व किया है कि वो बहुत मेहनती हैं, बहुत जाँफशानी करते हैं खुदावंद के काम के लिए, बहुत अच्छी खिदमत है उनकी। और एक ज़बरदस्त बात है उनकी खिदमत में कि आजकल आपको पता है कि अक्सर चर्चेज़ में हम देखते हैं कि एक पास्टर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बहुत ज़्यादा टाइम कलीसिया में नहीं टिकते, उनका तबादला हो जाता है, चले जाते हैं। लेकिन ये उनकी जाँफशानी है, उनकी मेहनत है, और खुदावंद ने उनको इस कलीसिया में रखा हुआ है काफ़ी अरसे से, और वो खुदा की खिदमत कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, बहुत मेहनती हैं, और जैसा कि बहुत सी आजमाइशों में अक्सर पास्टर हम सुनते हैं, देखते हैं कि गिर भी जाते हैं मुख्तलिफ तरह की आजमाइशों में, मिसाल के तौर पर रुपये पैसे के हवाले से। तो मैं जानता हूँ इस बात को कि मेरे ससुर बहुत मोहतात हैं और बहुत इस मामले में ऑनेस्ट हैं, वो कि सही खालिसन जो है वो खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं। खुदावंद उनको और भी ज़्यादा अपने जलाल के लिए और रूहों की निजात के लिए इस्तेमाल करें। जी नाज़रीन, नेशनल न्यूज़ की तरफ से हम डॉक्टर साहब को 75 ईयर्स की खुशखबरी जो इनकी खुदावंद ने ज़िंदगी दे दी है और बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ, और इन्होंने जो है खुदा की खिदमत भी बहुत ज़्यादा की है। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं खालिद साहब। शालूम चर्च के बुनियाद रखने वाले भी वही थे, और उनमें उसी चर्च में इन्होंने बहुत ज़्यादा खिदमत भी की, और हमारे साथ आज मौजूद हैं। हम इनसे पूछेंगे कि 75 ईयर्स का जो ज़िंदगी का सफ़र है वो कैसे शुरू किया और खुदावंद ने कौन कौन से मौज़े इनको ज़िंदगी में दिखाए। जी सर बताइएगा। जी खुदा का बहुत शुक्र गुजार हाँ कि बहुत बड़े बड़े मौजे मेरी जिंदगी के बहुत मौजे, और पिछले
3-4 महीने पहले मेरा यूरिन बंद हो गया और 10 डॉक्टर ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ चेक करवाया ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰਟ ਬਹੁਤ ਵੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਬਗੈਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਚਰਚ ਵੱਲੋਂ ਖਿਦਮਤ ਸੀ ਉਹ कैसी गुजर रही है अभी तक? जी बहुत अच्छी हो, क्योंकि मैं अपने घर तो चर्च शुरू किया 6 खानदाना का, तो इस वे बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन गई और ये सारा लोकल कलीसिया का पैसा लोकल कलीसिया ने बनाया, लेकिन बस खुदा ने मेरे को काम लिया। सर ਤੁਸੀਂ मैं सुनिया है कि ਤੁਸੀਂ अपने बेटे ਨੂੰ भी पास्टर बना ਦਿੱਤਾ है, तो उन्होंने खिदमत कैसी चल रही है? जी ਉਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਬਹੁਤ ਮੌਸਰ ਹੈ। ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ ਸਪਿਕਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ, ठीक है। ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈਂਦਾ। ਸਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ ਉਹ कैसे खुशगवार तरीके ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰੀ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰੋਗੇ? ਜੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ 47 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰੋਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ? ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹਜੇ ਤੱਕ? ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤਾ है। जी नाज़रीन आप देख सकते हैं कि जिस तरह डॉक्टर साहब ने अपनी ज़िंदगी शादीशुदा ज़िंदगी भी गुजारी और अभी तक अपने बच्चों के सरों पर कायम हैं और खुदावंद इनको और ज़िंदगी दे ताकि और ज़्यादा खुशियाँ देखें ये। और मैं चाहता हूँ कि जिस तरह इनकी शादी की जो ज़िंदगी है वो अपने बच्चों के साथ गुजरी है और जिस अच्छे तरीके से इन्होंने बच्चों की परवरिश भी की, तो मैं चाहता हूँ आने वाले जो हमारे जितने भी पेरेंट्स हैं वो इनसे कुछ सीखें, क्योंकि इनकी जो ज़िंदगी है वो बहुत सादी और मेहनत करने वाली और खुदा की खिदमत भी इन्होंने बहुत ज़्यादा की है और बच्चों की परवरिश भी अच्छी की है। तो मैंने इनके बच्चों से भी आपकी बात करवाई है, उन्होंने भी वही बयानात दिए हैं जो इन्होंने बयानात किए हैं और मैं चाहता हूँ कि नाजरीन आप भी इसी प्रोग्राम से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखें और नेशनल न्यूज़ की तरफ से इनको बहुत सारी खुशियाँ और नसीब हों और हमारी तरफ से इनको बर्थडे बहुत ज़्यादा मुबारक हो।